संबंध तो सही होना चाहिए ना, सही है नहीं? आपका जीवन तो सुखमय होना चाहिए ना। ये आप पूरे दुनिया से मुक्ति तो आप बाद में लेते रहना, अभी तो कम से कम आप अपने मन से खुश रहो, संबंधों में तो बढ़िया रहो, जहां रहो वहीं तो खुश रहो। यही नहीं हो पा रहा है और क्या चाह रहा है, मैं मुक्ति चाहता हूं। अरे चाहो ठीक है, लेकिन क्रोध से मुक्ति हुई है, द्वेष से मुक्ति हुई है। गजब है ना। एक आदमी था, तपस्या में लग गया और लंबे बहुत दिनों तक तपस्या की। देवता प्रकट हुए तो उसने कहा कि मैं क्या चाहते हो? मैं शक्ति को, आपकी शक्ति को अपने वश में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, आपके घर वाले आपके वश में हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा देश वाले आपके वश में हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है? उसने कहा फिर मुझे क्यों वश में करना चाहते हो? कुछ तो वश में है नहीं है। गजब है ना। हम सबको वश में करना चाहते हैं, सबको बदलना चाहते हैं, सिवाय अपने, सिवाय अपने। ये ओवर थिंकिंग, ये नकारात्मकता कितना नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, आपको पता नहीं चलता है। नकारात्मक कि सबको यदि निचोड़ निकाले ना, उसका कारण निकालो ना, वो आता है दूसरों को दोष देने में। बस जब आप दूसरों को दोष देते हैं, देते रहते हैं, तभी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, और उसके मूल है क्रोध। ध्यान दो, आप भीतर भीतर क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, क्रोध तो हम कभी कभी करते हैं, है ना। लोभ हम कभी कभी करते हैं, काम का विकार कभी कभी आता है। नहीं, हर समय क्रोध में रहते हैं आप, हर समय काम विकार में रहते हैं, हर समय। ये थोड़ा सा अलग है जो बोल रहा हूं, तो चौंकाने वाला है। हर समय 24 आवर्स, हर समय, कभी कभी वो प्रकट हो जाता है। ध्यान दो, कभी कभी वो बाहर निकल आता है। ऐसा थोड़ी है कि आप रहते ही नहीं है, वो है। बस क्या है, सुप्तावस्था में, लेकिन है वो एक निमित्त मिला चला। जैसे एक बारूद हो, पटाखा, पटाखा है ना, हम लोग बम फोड़ते हैं ना, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, तो एक बम हो। अच्छा, उसमें जो विस्फोटक शक्ति उसमें मौजूद है कि नहीं है? कब मौजूद है, कितने समय मौजूद रहता है? केवल दिन में, सब समय। पेट्रोल में जलने की क्षमता कब तक के है, समझ रहे हैं ना। बस जल क्यों नहीं रही है, पेट्रोल जल क्यों नहीं रहा है? बस एक तिली, एक चिंगारी की जरूरत है। ये दुनिया में जो परिस्थिति है ना, या दुनिया के जो व्यवहार है ना, बस वही चिंगारी है। हम तो वैसे ही भड़कने के लिए तैयार हैं, पहले ही तैयार बैठे हैं। गजब है। एक कुआं है, आप बाल्टी डालो, कुएं में बाल्टी डालो और पानी निकल आए, तो आप क्या कहेंगे? जब पानी बाल्टी डालता हूं तभी पानी होता है, बाकी समय नहीं होता है। क्या है, सच है? अरे पानी है, बस वो बाल्टी की जाने की देरी थी। इसी प्रकार किसी को गलत करने की देरी थी, वो हमारे अनुसार ना कि वो गलत कर रहा है, हमारी व्याख्या है, वो तो अपने ढंग से सही है कर रहा है। बस वो गलत किए और हमारे भीतर जो छिपा है वो बाहर आ गया। इसको दूर करना ऐसे नहीं होता है। इसलिए, और ये यदि आप समझें तो सेकंडों में भी जाता है ये।
ये समझ आए तो सेकंडों में, बस जैसे बत्ती ऑफ कर देते हैं ना, बत्ती गुल, जैसे आप मेन स्विच गिराए गुल, ऐसे ही सेकंडों में ये चला जाता है 3 शब्द बोलने से। एक मैं जादू की छड़ी नहीं दे रहा हूं, फील करिएगा क्या है वह। एक ही बात आपको कहनी है, जब आप नाराज हो और दुखी हो किसी बात को लेकर के, आपको क्या कहना है, मैं जिम्मेदार हूं। बस आप ऐसा आंखें बंद करिए, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। किसके लिए क्रोध? कोई क्रोध नहीं। आप कहें रुको रुको रुको, मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं, सारी गलती सामने वाले की है, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। मैं एक चीज बताऊं, आप पीछे जाएं, विचार करें, उनके साथ जुड़ने में आपका भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। आप केवल मूक दर्शक और मासूम दर्शक की तरह रहे, कुछ तो जुड़ा। किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको लूट लिया, किसी ने आपके धन को कुछ किया, उसके साथ कैसे बना? मान लो किसी से सौदेबाजी की है, तो कुछ तो शुरुआत हुई होगी। उनके साथ जब गए तब मिले तब बातचीत, कुछ तो शुरू आपने किया है अपनी ओर से। बस ये हुआ कि वो मन चाहा परिणाम नहीं आया, बस यही है ना। लेकिन आप चाहे थे इनसे मैं सौदा करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, इनसे संबंध बनाऊंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये चीज ये सुख मिलेगा। किसने शुरुआत की है? आप, कुछ तो रहा आपका। आप कहोगे ठीक है आप नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो आप किसकी जिम्मेदारी है नहीं जानना? जानना चाहिए ना, परखना चाहिए ना, पहले संबंध बनाने के पहले आपको परखना चाहिए ना। इसका मतलब कुछ आकर्षण था, सुख का आकर्षण था, कुछ था। किसी ने बंदूक के नोक के सामने आपका ये करना ही पड़ेगा, आपको इस आश्रम में रहना ही पड़ेगा, आपको इसे शादी करनी ही पड़ेगी। होता तो है कहीं कहीं बिहार में मैंने सुना अगवा कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं, आदमी को उठा के ले जाते हैं और शादी कर देते हैं। सो बात अलग है।